इस ब्रह्मांड में शायद ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। शक्तियां जो हमेशा हमारे आसपास हैं, जो ना पूरी तरह प्रकाश हैं, ना पूरी तरह अंधकार। और शायद यही शक्तियां इस सृष्टि का संतुलन बनाए रखती हैं। भागवत पुराण में कई ऐसे संकेत मिलते हैं जहां देवताओं की ऐसी दिव्य छायाओं का वर्णन किया गया है जो लगातार ब्रह्मांड को दैत्य शक्तियों से बचाती रहती हैं। डिवाइन शैडो मैनिफेस्टेशंस, दिव्य चेतना के ऐसे रूप जो तब प्रकट होते हैं जब अधर्म धीरे धीरे सृष्टि को भ्रष्ट करने लगता है। लेकिन सवाल यह है, अगर देवता सर्वशक्तिमान है तो उन्हें अपनी छाया रूपों की आवश्यकता क्यों पड़ी? और क्या ये शक्तियां आज भी हमारे संसार में सक्रिय हैं? भागवत पुराण केवल कथाओं का संग्रह नहीं है, ये ब्रह्मांड के नियमों का भी वर्णन करता है। वहां एक बात बार बार सामने आती है कि सृष्टि कभी पूरी तरह शांत नहीं रहती। हमेशा दो शक्तियां सक्रिय रहती हैं, एक जो संतुलन बनाए रखना चाहती है और दूसरी जो हर व्यवस्था को भ्रष्ट करना चाहती है। पुराणों में इन्हें केवल देव और असुर नहीं कहा गया, बल्कि इन्हें चेतना की शक्तियां माना गया। जब भी लालच बढ़ता है, जब भी हिंसा सामान्य बनने लगती है, जब भी धर्म कमजोर होने लगता है, तब कहा जाता है कि दैत्य ऊर्जा संसार में फैलने लगती है। लेकिन उसी समय कुछ और भी जागता है, ऐसी शक्तियां जिन्हें सामान्य मनुष्य देख नहीं। भागवत पुराण सीधे शैडो मैनिफेस्टेशंस शब्द का उपयोग नहीं करता, लेकिन कई घटनाओं में संकेत मिलता है कि देवताओं की चेतना अपने सूक्ष्म रूपों में कार्य करती थी। ऐसे रूप जो पूरी तरह भौतिक नहीं थे, लेकिन केवल कल्पना भी नहीं थे, उन्हें महसूस किया जा सकता था। कुछ ऋषियों ने ध्यान में दिव्य छायाओं को देखने का वर्णन किया, ऐसी आकृतियां जो प्रकाश से बनी हुई नहीं थी, बल्कि ऊर्जा की गहराई से बनी हुई लगती थीं। वे अचानक प्रकट होती थीं और फिर गायब हो जाती थीं, जैसे उनका उद्देश्य केवल एक था, संतुलन की रक्षा करना। लेकिन आखिर ये डेमोनिक करप्शन था क्या? क्या पुराण सचमुच राक्षसों की बात कर रहे थे या कुछ और? भागवत पुराण में असुरों को केवल विशाल जीवों के रूप में नहीं दिखाया गया। कई बार असुरता को एक मानसिक और ब्रह्मांडीय रोग की तरह वर्णित किया गया है, एक ऐसी शक्ति जो धीरे धीरे चेतना को भ्रष्ट करती है, जहां सत्य कमजोर होने लगता है, जहां मनुष्य केवल स्वार्थ में जीने लगता है, जहां शक्ति करुणा से बड़ी बन जाती है। शायद यही असली दैत्य भ्रष्टाचार था, और जब ये ऊर्जा बहुत अधिक फैल जाती थी, तब दिव्य छाया शक्तियां सक्रिय हो जाती थीं। अब सबसे रहस्यमयी प्रश्न, ये डिवाइन शैडो फॉर्म्स कार्य कैसे करती थी? कुछ पौराणिक व्याख्याएं कहती हैं कि देवता हर समय पूर्ण रूप में प्रकट नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी ऊर्जा सामान्य संसार के लिए अत्यधिक होती है। इसलिए वे अपनी चेतना का एक सूक्ष्म अंश भेजते हैं, एक ऐसा रूप जो संतुलन को प्रभावित कर सके लेकिन संसार को नष्ट ना करे। शायद इसी कारण कई ऋषियों ने कहा कि उन्होंने संकट के समय ऐसी उपस्थिति महसूस की जो दिखाई नहीं देती थी लेकिन मौजूद थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति घटनाओं को बदल रही हो। अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या ये सब केवल प्राचीन समय की बातें थीं या आज भी कुछ ऐसा मौजूद है? भागवत पुराण एक बात स्पष्ट करता है कि धर्म और अधर्म का संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। युग बदलते हैं लेकिन संघर्ष जारी रहता है। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि डिवाइन मैनिफेस्टेशंस आज भी सक्रिय हैं, लेकिन वे वैसे दिखाई नहीं देते जैसे फिल्मों में दिखाए जाते हैं। शायद वे घटनाओं के माध्यम से कार्य करते हैं, शायद वे कुछ लोगों को बचाते हैं, शायद वे कुछ विनाशों को रोकते हैं, और शायद पुराने ऋषि हमेशा एक बात कहते थे कि वास्तविकता केवल वही नहीं है जो आंखें देखती हैं। ध्यान, साधना
और गहरी चेतना के माध्यम से वे ऐसी शक्तियों को महसूस करने का दावा करते थे जिन्हें सामान्य लोग नहीं देख पाते। शायद इसी कारण उन्होंने संसार को केवल भौतिक नहीं माना। उनके लिए ब्रह्मांड जीवित था, चेतन था और लगातार प्रभावित हो रहा था अदृश्य शक्तियों द्वारा। यही कारण है कि भागवत पुराण में बार बार कहा गया कि जब भी अधर्म अत्यधिक बढ़ेगा तब दिव्य शक्ति की। लेकिन आखिर कॉस्मिक बैलेंस क्या है? इसका अर्थ केवल अच्छाई और बुराई का युद्ध नहीं है। संतुलन का अर्थ है कि सृष्टि पूरी तरह अंधकार में ना डूबे, कि चेतना पूरी तरह भ्रष्ट ना हो, कि मनुष्य पूरी तरह अपनी आत्मा से दूर ना हो जाए। शायद यही कारण है कि डिवाइन शैडो मैनिफेस्टेशन सीधे हस्तक्षेप नहीं करती, वे केवल संतुलन बनाए रखती हैं, क्योंकि अगर दिव्य शक्ति पूरी तरह प्रकट हो जाए तो शायद मानव स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि पुराणों में छिपे रहस्य अभी भी पूरी तरह समझे नहीं गए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शायद ब्रह्मांड में चल रहे कुछ युद्ध आज भी हमारी आंखों से छिपे हुए हैं।